साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के मैं इनसे बातचीत करता हूं। नाम अभिषेक यादव है। बातचीत करता हूं और समझता हूं जिस तरीके से इस समय नेशनल मीडिया पे तमाम बड़े बड़े मंचों से एक प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की नेताओं का कहना है कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि देश में गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत है। प्रदेश सचिव हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं और समझता हूं क्या देश में वास्तव में गैस की सिलेंडर की किल्लत है या नहीं है। सर, आपका राष्ट्र धर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से देश भर में पूरे नेशनल मीडिया पे से चलाया जा रहा है कि अफवाह है, गैस की किल्लतें नहीं, लेकिन वास्तव में आप लोग गाँव में राजनीति करते हैं, उन्नाव के पूर्व विधानसभा सब लोग तैयारी भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है गाँवों में समस्या है गैस सिलेंडर को लेकर? देखिए, जो ये अफवाह फैला रहे हैं गैस सिलेंडर की कि कोई दिक्कत नहीं है, देखिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हर स्तर पर आप चाहे गांव हो शहर हो, हर जगह गैस सिलेंडर की किल्लत है। और आप देखेंगे जो ये ठेले वाले हैं, गैस सिलेंडर की दिक्कतों की वजह से उनका रोजगार बंद हो गया है। उनको गैस ना मिलने के कारण उनको अपना ठेला भी बंद करना पड़ रहा है और आम जनमानस को भी दिन भर कतारों में लाइन में लगे रहने के बाद गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कालाबाजारी भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आप नेशनल मीडिया सुने होंगे, वो न्यूज़ गलत है या सही है पता नहीं, लेकिन ऐसी बताई जा रही थी कि सपा के नेता उनके घर में सिलेंडर पकड़ी गई है जो ब्लैक कर रहे थे। क्या कहेंगे? कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ब्लैक नहीं कर रहे थे, उनका अपना निजी रिजॉर्ट है और उनका अपना गैस एजेंसी भी है। तो वो उनका जो डाला था उसमें खाली सिलेंडर और भरे सिलेंडर भी 6-7 थे। वो तो गैस एजेंसी का सिलेंडर था, तो वहाँ ब्लैक होने की कोई बात ही नहीं है। वो तो साफ तौर पे उनका लाइसेंस है, उनकी एजेंसी है, तो वो उनके यहाँ खड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं ब्लैक कर रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार समाजवादी पे ऐसे ब्लेम करती है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो गुंडाई करते हैं, गैस सिलेंडर की ब्लैक के लेकर पूरे नेशनल मीडिया चला, इसको अफवाह या सही है वो तो जांच हुई नहीं, लेकिन पूरे नेशनल मीडिया चलाया और बताया कि सपा के नेता घर में गैस सिलेंडर पकड़ी गई है। उसको लेकर अखिलेश यादव भी बयान दिए, लेकिन अखिलेश यादव को बयान को नकारते हुए नेशनल मीडिया अभी भी अफवाह फैला रही है। नहीं, ये पूरी तरह से निराधार है। नेशनल मीडिया पूरी तरह से गलत अफवाह फैला रही है और नैरेटिव फैलाने के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश मीडिया कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता सिलेंडर नहीं ब्लैक कर रहा, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर ब्लैक कर रहे हो, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है छात्र सभा के नेता यहाँ पे लखनऊ के रोडों पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गैस सिलेंडर को लेके, लेकिन यही चटोरी गली है लखनऊ में जहाँ पे 40 दुकानें प्रतिदिन बंद रहती है गैस सिलेंडर को लेके। लेकिन सरकार करी कि हमारे सरकार में हमारे देश में ऐसी कुछ बात है नहीं, लेकिन लगातार जिस तरीके से देश में गैस की किल्लतें देखी जा रही हैं, उस तरीके से अपने लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार अपनी बात छुपाने के लिए, अपनी कमी छुपाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रही है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज भी आपके छात्र सभा के संगठन के लोग आपके साथी विधानसभा घेराव के तो उनको मुकदमा भी लिखी जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी है और अब पूरी तरह से अंधी भी हो चुकी है। उसे दिखाई नहीं दे रहा है आम जन समस्याएं क्या हैं और गैस सिलेंडर की किल्लतें कितनी ज़्यादा हैं। वो केवल लोगों को भ्रमित करके अपनी अफवाह फैला करके बताना चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, उनको धरातल की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी छात्र सभा लगातार जनहित के मुद्दों को उठाती रही है और वह सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके जनहित के लिए लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आपको क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को कहीं देश की सरकार विफल हो गई इस सब चीजों में, उनकी बदनामी हो रही है गैस सिलेंडर को लेकर, सरकार चलाने में विफल रहे लोग। सरकार अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में विफल है, वह चाहे बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, महंगाई हो। इनकी जितनी भी आप नीतियाँ उठाकर देख लेंगे जब से ये सरकार बनी है, वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ये गैस ना मिलना हो, हर स्तर पर सरकार फेल नजर आ रही है। सरकार कह रही है गड्ढा मुक्त हमारा प्रदेश होगी। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले 14-13 तारीख को यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनता है और उसमें 15 तारीख को यानी कि लगभग 30-32 घंटे के बाद ही उसमें बहुत बड़ी एक गड्ढा देखने को मिलता है, वहाँ जमीन धंस जाती है और सरकार उसको छुपाने के लिए दूसरे विभाग पे, जल विभाग पे, कभी नगर निगम के विभाग पे, कभी एलडीए पे अपनी ब्लेम थोप रही है। तो क्या सरकार में गड्ढा मुक्त हो पाया?
उत्तर देखिए प्रदेश ये सरकार गड्ढा मुक्त तो नहीं हो पाई। जिस प्रकार आप बता रहे हैं, लगभग एक सप्ताह पहले जो डिफेंस ग्रीन कॉरिडोर का जब उद्घाटन ये लोग कर रहे थे, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी मौजूद थे। हम तो ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि जब ये लोग वहाँ पर उद्घाटन कर रहे थे उस समय नहीं डसी, क्योंकि ये सरकार ऐसी पूरी तरीके से फ्लॉप है और इसको तो जांच करके सरकार को खुद एक्शन लेकर के जो भी उनके ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए, जैसे दोबारा ऐसी गलती ना हो। अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड का भी यही हाल था, इनके एक्सप्रेसवे नहीं बच रहे हैं, इनके कॉरिडोर नहीं बच रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है और इनका भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। तभी जिस ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, इतना उसका प्रचार प्रसार में पैसा लगा दिया, लेकिन धरातल पर सन्नाटा नजर आ रहा है। 27 में आपकी सरकार आ रही है। 27 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। हम लोग 300 के पार करेंगे और बाबा की विदाई हो जाएगी। चलिए।